वर्गो, चलिए वर्गो, देखते हैं क्या एडवाइस है आपके लिए सबसे पहले ओरेकल कार्ड से। वर्गो, ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपके लाइफ में जहां पे आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, आपको लग रहा है आपको कोई सपोर्ट नहीं है, आपको लग रहा है यार आपसे बहुत बड़ी गलती अगर हो भी गई है तो आपको लग रहा है कोई आपसे प्यार नहीं करता, अगर आप सपोर्ट मांगेंगे तो भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप लोनली फील कर रहे हैं। सो यूनिवर्स कह रहा है कि ऐसी बात है ही नहीं, ये आपके मन का वहम है कि आप अकेले हैं, कोई आपको प्यार नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आप जो सिचुएशन में है वो सिचुएशन में रहना जरूरी नहीं है। अगर आप सपोर्ट मांगेंगे तो सपोर्ट मिलेगा, बस मांगने की देर है। ये सिचुएशन ये भी कह रहा है कि आपके जो ऑब्स्टिकल्स है, हाउ डू आई मूव फॉरवर्ड, व्हाट डू आई डू नाउ। ऐसा हो सकता है कि वो आप में से बहुत लोगों के लिए आप एक सिचुएशन में से आगे बढ़ना चाहते हैं या एक सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं दोनों सिनेरियोस एक्सप्लेन कर, एक्चुअली यू नो व्हाट, आगे बढ़ना चाहते हैं तो यूनिवर्स कह रहा है कि आगे बढ़े। कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपके लाइफ में जो आपको लग रहा है यार ये तो सॉल्व ही नहीं होने वाली, यू नो, तो जहां है वहीं रहते, तो ऐसा ना करें। अब मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं दोनों सिचुएशन एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मैं जब सिचुएशन देखूंगी ना ऑटोमेटिकली विल बी एबल टू नो कि ये रिलेट कैसे हो रही है। लेट्स सी। पहले आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं, फिर समझ में आएगा कि ये किसकी एडवाइस है। लगता है वो ये राइट, इसलिए मैं पूछ रही। सो वगो, मुझे लग रहा है आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप जहां पे भी है ना अभी वगो, आप वहां खुश नहीं है। अपने पार्टनर के साथ, अपने घर में, अपने सिचुएशन में, ऐसी कोई सिचुएशन में आप अटके हुए हैं वगो जहां पे आपको पता है कि आपको एक डिसीजन बनाना है, और ये ऐसा डिसीजन है जहां पे लॉजिक यूज करना पड़ेगा, इमोशंस नहीं। मगर आप इमोशनली बायस हो रहे हैं, आप इमोशनली बायस हो रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं यार रुक जाते हैं यार शायद ठीक हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं वो। अगर आपको किसी नए पर्सन की तरफ जाना है तो हिम्मत ना हारे। अगर कोई सिचुएशन को ओवरकम करना है, राइट, कोई ऑब्स्टिकल को ओवरकम करना है तो पास्ट में ना रहे, ऐसी सिचुएशन में ना रहे, बिकॉज वो सिचुएशन में आपको सेफ्टी फील होती है, या फिर ऐसा लगता है हाँ यार सिचुएशन में मतलब जैसे भी जितनी भी बुरी है यार इतना तो ठीक है, ये तो ठीक है, कंप्लेसेंट बन रहे। कंप्लेसेंट मतलब कि जो है जैसा है वैसा ही ठीक है, मैं खुश नहीं हूं बट जहां है हम वही ठीक है। आप किसी नए पर्सन के साथ वर्गो शायद आप अपॉर्चुनिटी देखते हैं या किसी पर्सन की तरफ अपॉर्चुनिटी देखते हैं या किसी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी देखते हैं, बट आप मजबूर हैं, आप अपने आप को मजबूर कर रहे हैं कि मैं वो सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगी, और मैं वो नए पर्सन की तरफ नहीं जा पाऊंगा या वो नई सिचुएशन की तरफ नहीं जा पाऊंगी। इसलिए यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, ये ऑब्स्टिकल इतना कुछ बड़ा नहीं है। अगर गोल आपका यहाँ है पहुंचना, सीधे नहीं जा सकते तो लेफ्ट से जाए, लेफ्ट से नहीं जा सकते तो राइट से जाए, पीछे से जाए, इधर से जाए, उधर से जाए, जहां से भी जाए, करना हो तो हो सकता है। पोटेंशियल जिसके भी साथ देखते हैं और जहां भी पोटेंशियल देखते हैं वो करना हो तो हो सकता है। आप करना नहीं चाहते बिकॉज आपको डिसीजन बनाना है। से फॉर एग्जाम्पल अगर ये डिसीजन गलत हुआ तो पूरी दुनिया की नजर आप पे है। तुमने किया था अब तुम भुगतो, तो वो जो लाइन है ना तुमने किया तुम भुगतो, वो आप भुगतना नहीं चाहते।
आप चाहते हैं कि कोई और डिसीजन ले, कोई और वो बोल्ड पर्सन बने, कोई और ब्रेव बने, कोई और मुझे बोले हाँ भाई तुम गेट आउट, या फिर तुम निकलो यहां से, या फिर ये नहीं हो सकता, या फिर ये हो सकता है, तो जाके मैं करूं। मतलब आप बंदूक किसी और पे, वो किसी और के शोल्डर्स पे करना चाहते हैं। आपकी इतनी गट्स नहीं कि आप सीधा सीधा अपने डिसीजन पे जैसे बोलते हैं ना कि डिसीजन पे सॉलिड रहे। अब आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, राइट, ये पर्सन को लग रहा है, इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि इन्होंने काफी हद तक आपको हर्ट किया है। ओके, और कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि इन्होंने पूरी सिचुएशन में जैसे पानी फेर दिया, बिट्रे कर दिया आपको, बैकस्टैप कर दिया, चीट कर दिया आप पे। ये पर्सन आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, कुछ नहीं तो फ्रेंड्स बनना चाहते हैं। ये सिचुएशन, मगर ये सिचुएशन का बहुत ज्यादा खींच रहे हैं। पॉजिटिविटी इनकी तरफ से है, लेकिन अब ये सिचुएशन को कुछ ज्यादा ही हद से खींच रहे हैं। ओवर थिंक कर रहे हैं ये पर्सन, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन। यार अगर मैं वर्गो के पास गया तो ये हो गया, तो वर्गो के पास माफी मांग के गई तो ये हो गया, तो हद से ज्यादा सिचुएशन को ये पर्सन अब खींच रहे हैं। एक्चुअली ये पर्सन फ्रेंड्स बनना चाहते हैं आपके साथ, रियूनियन चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। पास्ट में भी पर्सन, अगर देखा जाए तो ये पर्सन ऐसी सिचुएशन में थे जहां पे वो खुश नहीं है। कुछ लोगों के लिए आप ऐसी सिचुएशन में रहे वर्गो इन द पास्ट जहां पे आप खुश नहीं थे। आप अपनी नीड्स, अपनी डिजायर्स, अपनी विशेस, अपने प्यार को दिए जा रहे थे, बट सामने वाले को खुश करने के लिए, बिकॉज आप में एक डिपेंडेंसी देख पा रही हूँ वर्गो, कि आप इस पर्सन पे डिपेंडेंट थे, या आप सिचुएशन पे डिपेंडेंट थे, और आप वर्गो ऐसी सिचुएशन में रह रहे थे जहां पे आप खुश थे ही नहीं। अपनी, जैसे बोलते हैं ना, अपने खुशी को दबा के आप जबरदस्ती सिचुएशन में रहे और डिसीजन बनाने में लगे थे, लेकिन डिसीजन बनाया नहीं आपने, बिकॉज यू आर स्टिकिंग टू योर कंफर्ट जोन। आप जो भी सिचुएशन में है ना वो यहाँ पे खुश नहीं है आप, इतनी मैं गारंटी दे सकती हूँ। यू आर नॉट हैप्पी वेयर यू आर। उस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको अपने आप को ब्रेव बनाना पड़ेगा, बोल्ड बनाना पड़ेगा। हाँ भाई नहीं पसंद है, मैं निकल रहा हूँ, या मैं निकल रही हूँ सिचुएशन से, या मुझे उस पर्सन की तरफ जाना है और मैंने कमिटमेंट देना है। हाँ तो मैंने कमिटमेंट देना है, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। इतनी तो करेज होनी चाहिए आप में, जो है नहीं अभी। और अगर आपको निकलना भी है कोई सिचुएशन से, तो इतनी तो करेज लगनी चाहिए आपको कि भाई हाँ निकलना है, बिकॉज मैं खुश नहीं हूं। कब तक ऐसी सिचुएशन में रहूं जहां पे मुझे अपनी नीड्स, अपनी विशेस, अपनी डिजायर्स, अपने प्यार को सैक्रिफाइस करना पड़े, और सामने वाला मेरा एडवांटेज लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है। करंट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे कम्युनिकेशन देख पा रही हूं। मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन ये पर्सन काफी हद तक इमोशनली मैनिपुलेटिव है, इतना मैं आपको समझा रही हूं। आप अभी भी अपने आप को ऐसे सिचुएशन में रख रहे हैं वर्गो, ऐसे पर्सन के साथ रख रहे हैं जो काफी हद तक मटीरियलिस्टिक है, ऐसा मुझे लग रहा है। आई फील कि ये पर्सन है ना, बहुत ज्यादा, ये जो भी आ रहे हैं आपकी तरफ, कम्युनिकेशन तो होगी वर्गो, लेकिन ये जो भी आ रहे हैं ना आपकी तरफ वर्गो, ये ना बहुत भोले से पर्सन है। मतलब ये ना हर बार अपने आप को ऐसे सिचुएशन में रखते हैं ना जहां पे बार बार उनका उनका अपमान किया जाए, लेकिन ये समझते नहीं है, ये सामने वाले को बेनिफिट ऑफ द डाउट बहुत ज्यादा दे देते हैं। अब ये पर्सन, मुझे लगता है ऐसे, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप, ये अगर ये आप है, अगर आपकी कम्युनिकेशन हो रही है तो आपका फोकस तो अपने काम पे ही है। आई फील यू आर फोकस्ड ऑन योर मनी, और आप इस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे, या ये पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पा रहे। ओके, बट हुएवर्स कमिंग टूवर्ड्स यू, या वट एवर द करंट सिचुएशन, यहाँ पे एक सेंस ऑफ प्यार है। मे बी ये पर्सन आपसे डेफिनेटली प्यार करते हैं, लेकिन आपको ये आपको बताने से हिचकिचाते हैं कि यार मैं बता नहीं सकता वर्गो को कि मैं उससे प्यार करता हूँ, या बता नहीं सकता वर्गो को
ये प्यार छुपाना जानते हैं, एक्सप्रेस करना नहीं जानते। आई फील कि ये पर्सन काफी हद तक ग्रीडी थे आपके लाइफ में, मटीरियलिस्टिक थे वो। अब इन्हें रियलाइज हो रहा है कि ट्रू स्टेबिलिटी कहाँ है। ट्रू स्टेबिलिटी है आप में। यू आर दैट ट्रू स्टेबिलिटी, यू आर दैट ट्रू सिक्योरिटी। सो एक ग्रीडीनेस से बाहर निकल के अब ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे इन द करंट सिचुएशन। बाय द एंड ऑफ द वीक मुझे लग रहा है आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, या इस पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी होगी इक्वल गिव एंड टेक की। मुझे लग रहा है कोई आपको वैल्यू करना चाहता है। आई फील दिस पर्सन वांट्स टू मेक यू फील वैल्यूड। ये पर्सन आपको वैल्यूड फील कराएंगे कि हाँ भाई वर्गो, मैं तुम्हें वैल्यू करता हूं या मैं तुम्हें वैल्यू करती हूं। मगर वैल्यू करने के साथ साथ ये पर्सन अभी भी दिल में दुख लिए बैठे हैं। ओके, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हीलिंग रिक्वायर्ड हियर। मुझे लग रहा है ये पर्सन काफी हद तक वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, या काफी हद तक है ना एक ब्रेक नहीं दे रहे अपने आप को, सिचुएशन को पुश किए जा रहे। पुश, इट्स लाइक मैं खुश नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं सिचुएशन को पुश किए जा रहा हूं, बिकॉज अगर मुझे एक ब्रेक लेना पड़ा और अगर मुझे समझना पड़ा, सोचना पड़ा कि भाई वर्गो मेरे लिए सही है या ना नहीं सही है, या वो पर्सन मेरे लिए सही है ना नहीं सही है, मुझे ऐसा कुछ सुनना पड़ेगा जो मुझे सुनना नहीं है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ये एक ऑनगोइंग सिचुएशन है जहां पे आपकी तरफ से पुश हो रहा है या उनकी तरफ से पुश हो रहा है, लेकिन जो पुश कर रहा है लाइक सिचुएशन को दे तो रहा है सिचुएशन में, लेकिन डीप डाउन उनका दिल टूटा हुआ है और वो टूटे हुए दिल को हील किए बिना ही सिचुएशन में आगे बढ़े जा रहे हैं। सी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वर्गो आपको एक सिचुएशन को कट आउट करना है, मगर ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप इस सिचुएशन में पोटेंशियल देखते हैं। आपको लग रहा है नहीं यार, यहाँ पे पोटेंशियल मुझे तो दिख रहा है, लेकिन पोटेंशियल है नहीं। ये आपका नजरिया है देखने का कि मुझे तो लग रहा है सब कुछ ठीक हो सकता है, मुझे लग रहा है शायद हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो सकता है। और आप जिनसे डील कर रहे हैं राइट, ये काफी हद तक बिट्रेड फील कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन एक विक्टिम मेंटालिटी को बार बार, यार मेरे साथ गलत हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, एक बेचारा या बेचारी वाली फीलिंग ले लेके आपके पास आते तो हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, लेकिन ये ओवर थिंकिंग भी करते रहते हैं, अपने आप को लिमिट करते हैं। यार वर्गो के साथ इतना ही हो सकता है, वर्गो के साथ इतना ही हो सकता है, और आप हो कि पूरी तरफ से पूरी ईमानदारी से आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन के लिए। अब यूनिवर्स आपको यही कह रहा है वर्गो कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, तो मूव ऑन करें। जबरदस्ती एक सिचुएशन में ना रहे जहां पे आपको पता है आप खुश नहीं है। अब देखिए ना, फ्यूचर में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है ना। एक पर्सन कम दे रहा है और एक पर्सन ज्यादा दे रहा है, और वर्गो आप ज्यादा दे रहे हैं। आपका दिल टूटा है, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। आप बता नहीं पा रहे कि आपका दिल टूटा है और आप हर्ट हो रहे हैं। इस पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस आपको हर्ट कर रहे हैं और बहुत बुरी तरह से हर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप पूरी तरह से उस सिचुएशन को निग्लेक्ट कर रहे हैं इन द फ्यूचर। बट एंड ऑफ द वीक आपकी तरफ से बातें तो होंगी इस पर्सन के साथ, शायद आप ही करेंगे बिकॉज आपका ही दिल टूटा है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो रही इस पर्सन को बताने को कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, मैं मूव ऑन कर रहा हूं या मैं मूव ऑन कर रही हूँ, माफ करो मुझे, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तुम मुझे माफ करो और सिचुएशन खत्म करो। ये हो नहीं रहा आपसे। ये पर्सन जो है वो आपसे बातें तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं इन द करंट सिचुएशन, लेकिन इनका ध्यान अभी भी इनके काम पे है। वो दैट्स माय प्रॉब्लम। अभी भी इनका फोकस इनके ध्यान पे, इनका ध्यान इनके काम पे है। अभी भी ये पर्सन इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टेंट है, आप अपने आप को इमोशनली आपसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज पूरी तरह से इनका ध्यान है ही नहीं। इन्हें धोखा मिला है लाइफ में। ये अपने आप को एक केज में रख रहे हैं कि यार वर्गो से इतना ही हो सकता है, वर्गो के साथ इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हो बहुत सकता है, हो बहुत ज्यादा सकता है, लेकिन ये करना नहीं चाहते बिकॉज इनके खुद के डर है। इसे बंद कैसे करें? Shit, पता नहीं क्या ही हो गया।
पास में भी मुझे लग रहा है बगो यहाँ पे या तो ये आप है या तो ये आपके पर्सन है जिन्होंने एक सिचुएशन को खत्म करके आगे बढ़ने की जरूरत थी। बट यहां क्या हो रहा है, पास में सिचुएशन 2 कदम आगे 3 कदम पीछे। सो या तो ये आप थे जिन्होंने एक सिचुएशन, इनके साथ ये सिचुएशन आपको खत्म करनी थी और आगे बढ़ना था, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़े वापस से आप रुक गए। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पर्सन है जो अभी भी एक सिचुएशन के लिए वेट कर रहे थे पास्ट में, ओके, आपको निग्लेक्ट कर रहे थे बिकॉज दे वर इन द मिडल, कंफर्ट जोन में थे। जो भी है वो ओवरऑल मुझे लग रहा है यू नीड टू आस्क फॉर हेल्प एंड यू नीड टू मूव ऑन। ऐसी सिचुएशन में रहने का मतलब क्या है जहां पे आपको बहुत इग्नोर फील होता है या फिर आपको लगता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है और आप दिए जा रहे दिए जा रहे दिए जा रहे। वो आप अपने आप को जानबूझ के ऐसी सिचुएशन में रख रहे हैं जहां पे लोग आपको एडवांटेज ले, फिर आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आप जानबूझ के सिचुएशन को देख के भी देख रहे हैं नहीं मुझे और प्यार देना है, मुझे और प्यार देना है, तो ये आपकी गलती है। सामने वाला अपना असली रूप दिखा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई ऑब्स्टिकल्स, आपको ऐसा लग रहा है कि ऑब्स्टिकल्स बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स इतने ज्यादा है नहीं जितने आप ज्यादा समझ रहे हैं या सोच रहे हैं। चाहे तो निकल सकते हैं सिचुएशन से, मगर ये आपकी मर्जी होगी। आपका डिटर्मिनेशन पे डिपेंड करता है आप कितनी ज्यादा एंथुजियास्टिक है आगे बढ़ने के लिए लाइफ में, ओके, ना कि ऐसी सिचुएशन में रहना जहां पे सेफ हो।